Drawing Nigh to Baha'u'llah, Part 10। मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ प्रश्नों को पहले देख लेते हैं और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कई विषय खुलेंगे जिस पर हम बात कर सकेंगे। कल व परसों जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि हमने एक बहाई के जीवन का व्यापक रूप, उसका सर्वेक्षण किया था। वह जो विषय था वो ये था कि हमें क्या करना चाहिए, वह हम कैसे एक ऐसा जीवन जिए कि हमारी आस्था का विकास हम सक्षम कर सकें। वो मुझे लगता है हम अब भी इस बारे में और भी बातचीत कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम इसके गिर्द बातचीत कर सकते हैं व इसके बारे में, लेकिन मेरे विचार से आज सुबह मैं ये प्रश्न उठा रहा था यहाँ कि ये व्यक्ति जिन्होंने ये लिखा है यहाँ तो आप हैं। ये आपने प्रश्न किया था, इसमें आपने लिखा है तो आप चाहते हैं कि वो परिक्रमा वाली कथा सुनाई जाए। मैंने सोचा आप उसके विवेक के लिए कह रहे होंगे जी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, परिक्रमा करना, जैसा कि आप जानते हैं प्रभु धर्म में, ये किसी को प्रेम व उसके प्रति समर्पण दिखाने का तरीका है जो आपका आराध्य है, आपका ईश्वर स्वरूप है, आपका स्वामी स्वरूप है, तो आप उसकी परिक्रमा करते हो उसके गिर्द। ये सिद्धांत है प्रकृति का। फिर प्रकृति में आप समानांतर ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हम हमेशा कोई ऐसी वस्तु पाएंगे जो अपने रचयिता पर निर्भर है और वो उसके गिर्द ही परिक्रमा करती है। आप जानते हैं, उदाहरण के लिए ये धरती सूर्य के गिर्द परिक्रमा करती है। वो उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम संबंध है। वह उपग्रह धरती की ओर परिक्रमा करते हैं। ये प्रेम की शक्ति है वास्तव में। जैसे कि हम जानते हैं, भौतिक विज्ञान के विचार से हम ये जानते हैं कि क्या है जो उपग्रह को गति में भी पकड़े हुए है। वो है आकर्षण का बल, जो प्रेम है, वह उसके कार्य करने की गति जो उसे परिक्रमा कराती है उसके परम प्रिय की ओर। वह तो ये प्रकृति का नियम है कि यदि हम किसी पर उसके रचयिता होने के कारण उस पर आश्रित हैं तो हम उसकी ओर परिक्रमा करते हैं। वह यह इस कारण से है कि जब आप समाधियों पर जाते हो तो समाधि के गिर्द परिक्रमा करने का कार्य जो है वो भक्ति का कार्य है, श्रद्धा का कार्य है तुम्हारे स्वामी के प्रति। वह लेखों में हम इस व्याख्यान के समक्ष आते हैं कई बार, जो प्रेमी परिक्रमा करता है अपने परम प्रिय के गिर्द। वह अब परिक्रमा करने की जो कथा है जिसे मैंने अपने मित्र को यहाँ बताया, वह उसने इसे रिकॉर्ड भी किया है। वह मेरे विचार से देखिए, मैं तो हमेशा अनिच्छुक रहता हूँ इन कथाओं को बताने में, अन्यथा जबकि भले ये लिखित में भी क्यों ना हो, मुझे लगता है हमें बहुत ही सटीक होना होगा, वह सही होना होगा पूरी तरह से इन चीज़ों को उद्धृत करने में। क्योंकि जब बहावला के शिष्यों ने ऐसी घटनाएं या ऐसे वृतांत रिकॉर्ड किए तो उन्होंने अपनी क्षमता व ज्ञान के उच्चतम रूप में रिकॉर्ड किए हैं। वह जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो ये है कि हम इसे अनुवादित कर सकते हैं, वह फिर संप्रेषित करें, लेकिन इसमें अपने शब्दों को डालने का प्रयास बिल्कुल बर्फ की गेंदों के समान होगा। तो मैंने कल बताया था कि हमें मौखिक रूप से इन कथाओं को बताने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वह ये विशेष कथाएं जो आप मुझसे बताने को कह रहे हैं, वह मुझे ये नहीं पता कि आपको कैसे इस बारे में पता चला। शायद रेड ने बताया होगा आपको, वो उधर छुप रहा है। वह ये रिकॉर्ड हो गया है वीडियो टेप में। खैर, तो मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन हर किसी को जाकर मत बताइएगा इस बारे में। सच में बस अपने आप तक ही रखिएगा, क्योंकि
मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ऐसी कथाएं जो हमसे प्रभु धर्म की महानता को संबोधित कराती हैं, वह ऐसी कथाएं जो चमत्कारों से संबंधित हैं, चीज़ें जो चमत्कारों के समान दिखाई व सुनाई पड़ती हैं, इन चीज़ों को हमें चमत्कार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहावला कहते हैं किसी भी चमत्कार को उनसे मत जोड़िए। वो कहते हैं ऐसा करना ईश्वरीय अवतार के स्थान को नीचे गिराने के समान होगा। ये वृतांत केवल उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिन्होंने उन्हें देखा है। वह अधिकतर लोग जिन्होंने इन कुछ वृतांतों को देखा है, मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो वो हमें नहीं बताया करते थे, बहुत ही अनिच्छुक होते थे इस बारे में बताने को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन्हें ऐसा बिंदु बनाएं जिससे लोग कहें कि हाँ, ये सबूत है इस धर्म की सत्यता का। तो आप जानते हैं, हम कभी भी चमत्कारों को इस प्रभु धर्म की सत्यता के सबूत के रूप में नहीं लाते। वो जैसा कि मैंने कहा कि बहावला कहते हैं कि किसी को भी चमत्कारों को उनसे नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि अब्दुल बहा ने कहा है कि आप इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों को आनंद व उत्साह प्रदान करेगा व ये आत्माओं का उत्थान करेगा कि वो इस बारे में विचार करें, इस बारे में सोचें। लेकिन हम यहाँ चमत्कार नहीं जोड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहावला कहते हैं कि ये ईश्वरीय अवतार के स्थान को नीचे गिरा देगा। अब वो अनिच्छुक थे, वो लोग जो इन सभी कथाओं के आरंभ करता थे, वो इन्हें बताने को अनिच्छुक थे, क्योंकि खासकर जब वहाँ वे लोग हुआ करते थे जो बहाई नहीं थे, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताते थे इस बारे में। वो उस समय तक का इंतज़ार करते जब तक कि वो प्रभु धर्म में दृढ़ हो जाएं, ताकि वो उसे सही रूप में लेकर उसे सही परिप्रेक्ष्य में रखें। अब मैं आपको बहावला की कथा सुनाऊंगा। आप जानते हैं कि जब बहावला अबूद के मकान में थे, ये वो समय था जब आप जानते हैं कि उन्होंने करीब 7 वर्ष उन दोनों मकानों में बिताए जो अब अबूद का मकान के नाम से जाना जाता है। वह उन्होंने तब तक घास की कोई एक पत्ती तक नहीं देखी थी, कुछ भी हरा, कोई वृक्ष जिनके वो इतने इच्छुक थे वो नहीं देख पाए। ईश्वरीय अवतार वास्तव में खुद को अपने शत्रुओं के हाथों त्याग देते हैं, ताकि वो उनके साथ देखिए बदले में क्या करे। वो कभी अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करते कि वो उन्हें उत्पीड़ित करने से रोके। तो बहावला ने खुद को अपने शत्रुओं के हवाले किया। वह कभी वो मकान नहीं छोड़ा। हालांकि जो कोई गवर्नर आए थे वो बहुत ही मित्रवत थे। वह उनमें से कई इतने प्रशंसक बने अब्दुल बहा के। 1 या 2 स्थिति में शायद वो बहावला से मिलने भी, लेकिन वो सब इतने दूर कहीं ले जाए गए अपनी शक्तियों से व उन्होंने उनकी शक्तियों को देखा कि उन्होंने खुले रूप से कहा कि बहावला यदि चाहें तो वो नगर छोड़ कहीं जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। वह अब्दुल बहा भी यदि नगर छोड़ जाना चाहते तो वो भी जा सकते थे। लेकिन आप देखिए, वो बंदी थे उस शहर में सुल्तान के अध्यादेश के अनुसार। वह अब बहावला ने अब्दुल बहा से ये कहा था एक अवसर पर कि ये 9वां वर्ष है कि उन्होंने कोई हरियाली, वृक्ष, फूल के कोई दृश्य ही नहीं देखा है। वह अब्दुल बहा ने तुरंत ये एहसास कर लिया कि अब उनकी ये इच्छा है कि वो इस स्थान से बाहर जाए। वह आप सभी जैसे कि जानते हैं कि फिर वो बाहर निकले। वह इन उद्यानों को किराए पर लिया, अक्का के बाहर, जिसे अब आजकल मजराहे, मैंशन ऑफ मजराए कहा जाता है। मजराए का ये मैंशन आप में से जो जानते हैं, उसका आगे
और विकास हुआ है। अब बहावला के उन दिनों से काफ़ी उसमें अब विकास किया गया है। उन दिनों में ये और भी छोटा हुआ करता था, वह और भी पुराना था जैसे कि ये अब दिखता है। लेकिन फिर भी मकान का जो मूल भाग था वो अब भी वही है। बहावला का कमरा भी है, वो सारी चीज़ें अब उसमें जोड़ी गई हैं। कुछ खास ज़्यादा बदलाव नहीं है, हालांकि सिर्फ ये कि कुछ चीज़ें इसमें जोड़ दी गई हैं, कमरे जोड़ दिए गए हैं। तो अब्दुल बहा ने इसे किराए पर लिया, बहुत ही उचित दाम पर। फिर उन्होंने एक विशेष वाहन तैयार करने में लग गए अब्दुल बहा। उन दिनों में वाहनों जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। फिर वो बहावला के पास गए, उनसे कहा कि वाहन तैयार है, उद्यान व मकान सब तैयार है, और कहा कि कृपया अब आप बाहर आए हम चलते हैं। बहावला ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, वो एक कैदी हैं, वो वहाँ रुकेंगे। अब यहाँ एक बिंदु है जो हमें याद रखना है। वो मैंने कल बताया था, संबंध जो बहावला व अब्दुल बहा का था वो एक आम संबंध जैसा एक पिता व पुत्र का होता है वैसा नहीं था। आप जानते हैं कि ये किस प्रकार का है, कितना अप्रत्यक्ष होता है ये संबंध पुत्र व पिता का। कि अब्दुल बहा जैसे अब्दुल बहा जोर दें या जिद करें कि चलिए कृपया चलते हैं, वह इस प्रकार की चीज़ें, वो इस प्रकार नहीं था। बहावला उनके स्वामी थे। उन्हें इतना अधिक पहचाना था अब्दुल बहा ने कि हम में से कोई उस सीमा तक नहीं पहचान सकता बहावला को। उन्होंने ऐसी विनम्रता व समर्पण दिखलाई थी बहावला को कि कोई भी व्यक्ति नहीं दिखला सकता। बल्कि ये अब्दुल बहा थे जो अनुयायियों को शिक्षित करते। आप जानते हैं, जब भी अनुयायी पवित्र भूमि आते थे बहावला की उपस्थिति प्राप्त करने को, तो अब्दुल बहा उन्हें तैयार करते बहावला के संपर्क में आने के लिए। वो उनके कपड़ों को भी देखते थे कि क्या उनके कपड़े ठीक है, यदि नहीं ठीक होते, जो कोई स्थिति में नहीं होते थे, तो वो उन्हें नया कोट ला के देते, नए कपड़े देते थे पहनने के लिए, कि जब वो बहावला की उपस्थिति में जाएं तो वो सबसे श्रेष्ठतम दिखें। उन्होंने उन्हें ऐसे पाठ सिखाए, विनम्रता के, आत्मत्याग, श्रद्धा। उन्होंने उन्हें ये सब सिखाया, उन्हें इस सब के लिए तैयार किया। खैर, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब बहावला ने कहा नहीं, कि वो नहीं जाएंगे कि क्योंकि वो कैदी हैं उस मकान में, तो अब्दुल बहा जोर नहीं दे पाए, आगे और कुछ भी ना कह सके। लेकिन फिर अब्दुल बहा ने निर्णय लिया कि वो किसी ऐसे को लाएंगे जो कोई अनुयायी नहीं है, वो जोर दे सकेगा। तो वो साथ साथ गए और उन्हें अक्का का एक मुफ्ती मिला जो शहर का धार्मिक प्रमुख होता है। वो बहावला के प्रशंसकों में एक था। वह मुफ्ती, उसका नाम मीरी, आलिया मीरी, वो बहुत ही समर्पित व्यक्ति था। वो बहुत बहावला के प्रति समर्पित था। वो केवल प्रशंसक ही नहीं था, वो आराधक भी बना बहावला का। आप ऐसा मान सकते हैं। उस व्यक्ति ने इतने सारे चमत्कार देखे थे अपने जीवन में उस छोटे से अंतराल के दौरान जब बहावला अक्का में थे, कि एक बार वो अब्दुल बहा के पास आए और उनसे कहा कि अब्दुल बहा, हर बार जब मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा होता हूँ तो बहावला मेरे समक्ष आते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। तो आप देखिए, इस तरह ये प्रभाव है ईश्वर की शक्ति का जो हृदयों को परिवर्तित कर देता है। पहले तो मैं शत्रु तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल व्यक्ति था
वो बहुत ही धर्म व इसके संस्थापक के विरोध में था। वह इस व्यक्ति की मुलाकात बहाउल्लाह से बैरक्स में हुई व वो इतना घमंड से भर गया कि अब्दुल बहा ने उसे याद दिलाते रहे कि जब वो बहाउल्लाह की उपस्थिति में जाए तो उसे अपना व्यवहार बदलना होगा व यदि कभी उसे कुछ कहना हो तो भी, यदि इस व्यक्ति को बहाउल्लाह के समक्ष कुछ कहना हो तो भी अब्दुल बहा की उसको ये सलाह थी कि वो कुछ भी ना कहे, बदले में चुप ही रहे, भले उसकी कितनी तीव्र इच्छा हो कुछ बोलने की। इस तरह था कि वास्तव में उसे धीरे धीरे प्रभु धर्म की महानता व शक्ति देखने में समर्थ बनाया। व फिर ऐसा समय आया कि अक्का के ये मुफ्ती ऐसा प्रशंसक बन गया अब्दुल बहा का कि यदि कभी वो उनके साथ पैदल चलता तो वो हमेशा पीछे चलता अब्दुल बहा के कुछ कदम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है पूर्व में कि आप किसी के साथ चलो वह ये इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हो, वो कौन है जिसके साथ आप चल रहे हो। यदि वो आपसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है तो आप कभी उसके आगे नहीं चलोगे, आप हमेशा एक कदम पीछे रहोगे। वह हमेशा मास्टर के पीछे चलता था। वह किसी तरह ये व्यक्ति बहाउल्लाह के पास आया व उनसे कहा कि आप इस घर में क्यों नहीं जा रहे हैं, अक्का से बाहर। वह बहाउल्लाह ने कहा उससे कि वो तो कैदी हैं, वो नहीं जाएंगे। वह उन्होंने बताया कि उसने जोर दिया कि सब तैयार है, आप कैदी नहीं हो, कोई भी आपको कैदी नहीं बना सकता। वह याद रहे ये अध्यादेश सुल्तान का अभी भी प्रभाव में था। ये अध्यादेश जो सुल्तान का था वो अभी भी जारी था, लेकिन फिर भी उस मुफ्ती ने कहा कि आपको कौन कैदी कर सकता है। वो उसने कहा कि वो बहाउल्लाह को तब तक नहीं छोड़ेगा, वो लगा रहेगा उन्हें मनाने में। वो बहाउल्लाह के झालर से लिपटा रहा। वो उनके समक्ष घुटने टेक दिए। वह कहा कि जब तक वो नहीं स्वीकार करते इस मकान से जाने के अनुरोध को, तब तक वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह तो बहाउल्लाह ने कहा ठीक है। वह फिर जैसे कि आपको पता है कि वो माजराए के भवन में गए पहली बार, वो उस बग्गी में गए। वह अब्दुल बहा कहते हैं कि वो उन्हें वहां लेकर गए, वो खुद वापस अक्का लौट आए। वह तो बहाउल्लाह गर्मियों के महीने अधिकतर वो महीने जब बहुत ठंड नहीं हुआ करती थी, वसंत में कभी कभार व पतझड़ में वो उस मकान में बिताते थे समय, लेकिन वे अक्का आ जाया करते थे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार उस घर में जाने के बाद वो कभी नहीं लौटे। नहीं, वो कई दफ़ा आए अक्का। वह आखिरकार अब्दुल बहा रह रहे थे अबूद के मकान में। अब्दुल बहा की माँ वहाँ रह रही थी। महानतम पवित्र पति बाहिया खानम वहाँ रह रही थी उस समय। वो अक्सर आया करते थे अबूद के मकान में बहाउल्लाह। और फिर जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहजी का भवन आया चित्र में। बहजी का भवन पूर्ण हुआ था उसी व्यक्ति द्वारा जिसका वो मकान था। वह अबूद के मकान का भाग जिसका था, जिसका नाम उदी खम्मार था, उसने बनाया, वो पूर्ण किया। जो आधा बना हुआ था वो भवन, उदी खमार, उसने उसे पूर्ण किया। वह उसने उसे खुद का अपना एक निवास स्थान बनाया। वह इस महान महल में आकर ठहरना चाहता था वो अक्का के बाहर। लेकिन जैसे कि आप विस्तार में जानते हैं कि कैसे कोलेरा का विस्फोट हुआ, वह कैसे अब्दुल बहा साथ चले, वह उसे वो किराए पर लिया। वह बहाउल्लाह ने फिर उसमें प्रवेश किया। अब
जब वो गए, वो मजराए के भवन में सचमुच वो मजराए के भवन से बहजी के भवन में ये ऐसे हुआ कि वो अक्का में थे। जब वो बहजी के भवन के लिए निकले, उन्होंने अक्का छोड़ा अबूद के मकान से बहजी के भवन के लिए। वह ये ठीक उस समय ही था कि जब मेरे पिता बहावला के उपस्थिति में थे तीर्थ यात्री के रूप में। वह उन्होंने कहा कि जब ये भवन अब्दुल बहा द्वारा किराए पर लिया गया, अनुयायी वहां अब्दुल बहा के साथ गए व उन्होंने भवन को धोया, साबुन व पानी बाकी सब से, क्योंकि वो मार्बल का था, उसकी ऊपरी भाग व उन्होंने उसे धोया पूरी तरह व साफ किया, क्योंकि बहावला उसमें आने वाले थे। वह सबसे प्रथम व्यक्ति जो उसमें प्रवेश किए वो थे बहावला के परिवार के जन, लेकिन अब्दुल बहा की माँ नहीं या महानतम पवित्र पत्नी भी नहीं थी। अब्दुल बहा स्वयं भी नहीं थे, ये सब नहीं गए थे। वह इसके कारण जो थे उसमें हम अभी प्रवेश नहीं करें। तब एक दिन ये ज्ञात था कि बहाउल्लाह आज अंततः उस भवन में प्रवेश करेंगे, पहुंचेंगे वहां। वह जैसे कि आपको पता है कि अक्का में उन दिनों कोई सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, पूरा स्थान अंधेरे में था। रात के समय खासकर पूरा स्थान जो था पूरा अंधेरे में धुत हो जाता था। लेकिन भारत के कुछ अनुयायियों ने बहाउल्लाह के लिए एक बहुत ही असामान्य रूप से एक विशाल चिराग भेजा, तेल वाला चिराग, तेल बाती। तो उस चिराग को भवन में लाया गया, उसे हॉल में रखा गया व आप उसे दूर से देख सकते थे कि भवन में रोशनी जल रही है। तो ये है पृष्ठभूमि इस कथा की। तो एक दिन फिर बहाउल्लाह को जाना था इस भवन में। वह मेरे पिता व नबील दोनों एक छोटे से कमरे में रह रहे थे, अक्का की एक गली में, जिसका नाम था सूगा अब्यास, जिसका अर्थ था सफेद श्वेत बाजार। वह जब आप उस जगह रहते हो, उनके पास खिड़की थी जो सड़क की ओर अनदेखा कर रही थी। वह एकमात्र तरीका कि कोई भी अबूद के मकान से आए व द्वार से गुजरे व अक्का से बाहर जाए, वो था उस घर के सामने से निकलना। वह तो ये खिड़की के पीछे खड़े थे, उस वक्त का इंतज़ार करते हुए कि बहाउल्लाह उनके घर के सामने से निकलेंगे, उनके कक्ष के सामने से। उन्हें इंतज़ार था और उन्होंने इंतज़ार किया जब तक कि सूर्यास्त निकट हो आया। लेकिन सूर्यास्त होने से पहले ही अचानक उन्होंने देखा कि बहाउल्लाह एक गधे पर सवार थे और ये प्रचलन था, वह यही एकमात्र तरीका था उन दिनों। कोई बग्गी नहीं होती थी, केवल खच्चर होते थे। वह उनके पीछे उनका सेवक, बहाउल्लाह का सेवक था, जो करीब 10 गज पीछे था। वो अपने गधे से, और ये दोनों इस कमरे में खड़े थे। वह उस कमरे के सामने से वो गुजरे। वह जैसे ही ये गुजरे, उन्होंने देखा, नबील ने कहा मेरे पिता को कि चलो चलें, वह इनका पीछा करते हैं। तो ये दोनों बाहर निकले, वह ये पीछे चले, करीब 200 गज पीछे बहाउल्लाह का अनुसरण करते हुए। वह जब वो शहर के द्वार पर पहुंचे, गार्डों ने अपना सम्मान उन्हें प्रकट किया बहाउल्लाह को, और वो बाहर निकले। वह ये दो भी बाहर निकले बाद में, और शीघ्र ही फिर अंधेरा हो गया।
और फिर आखिरकार ये उस बिंदु तक पहुंच गए जहां से ये उस प्रकाश को देख सकते थे भवन के हॉल में जो रखा गया था चिराग, उसकी रोशनी देख पा रहे थे, इतनी दूर खड़े थे। और सभी कष्ट, पीड़ा व उत्पीड़न आप जानते हैं फिर कि इतने वर्षों का निष्कासन, बगदाद, सुलेमानिया की पहाड़ों पर 1 वर्ष तक भटकना व फिर एड्रिनोपोल भेजा जाना, दूरस्थ कैद व फिर सर्वमहान कैद अक्का में जाना, फिर इन सभी मकानों में ठहरना व बाहर न आना। यह मकान, यह भवन सच में शिखर था, आप कह सकते हैं, बहावला के मंत्रित्व काल का। जिन वर्षों वो वहाँ ठहरे, करीबन उनका आधा मंत्रित्व काल अक्का में था, वह इस इमारत में गुजरा। ये सचमुच उनके प्रकटीकरण का शिखर था। वह वास्तव में जब ईश्वर उनके सिंहासन पर चढ़े, वह यह कि वो सिंहासन उनकी कुछ लेखनियों में सिंहासन इस इमारत को ही कहा गया है, ईश्वर का सिंहासन। वह परंपराओं में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब ईश्वर अपने सिंहासन पर विराजेंगे, सभी संदेशवाहक, सभी स्वर्गिक मंडली परिक्रमा करेगी उनका। आप लेखों में भी देख सकते हैं। खैर, ये दोनों व्यक्ति परिक्रमा करना चाहते थे। अब इस ईश्वर के सिंहासन को वह जब वो निकट गए भवन के, वह भवन के दीवारों के, तो उन्होंने पाया कि भवन की चारों दिशाएं लोगों की भीड़ से भरी हुई है। अब वो चीजों की कल्पना नहीं कर रहे थे। ये मानसिक, अलौकिक, साइकिक लोग तो थे नहीं। बहुत स्पष्ट मस्तिष्क के बुद्धिमान व्यक्ति, व उन्हें अवश्य ही ये पता था कि अक्का से कोई नहीं है, क्योंकि एक भी आत्मा अक्का छोड़कर निकली ही नहीं थी उस समय। उनमें से कोई भी नहीं था। 4 दिशाएं वे भरे थे, चारों दिशाएं। ऐसे भय से आप कल्पना कर सकते हैं उस विशेष अवसर के भय के बारे में कि वो कितना भयंकर होगा कि वो निकट न जा सके। उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए सच में जो उनके बाहरी नेत्र देख पा रहे थे वह कुछ नहीं था, सिर्फ ये कि वो ईश्वरीय अवतारों की आत्माएं थी। वह स्वर्गिक मंडली परिक्रमा कर रही थी अपने स्वामी के सिंहासन की, और वो वापस लौट गए। वो परिक्रमा किए, बहुत दूरी से उन्होंने परिक्रमा की, विशाल भय से व आश्चर्य से, ये देखने पर, इस दृश्य को देखने पर, उस जमघट को देखने पर। और वो कहते हैं कि हमारे जूते जो थे वो मिट्टी से भर गए। वो पूरा इलाका गीला था। वह सारी मिट्टी से जो वो गुजरे थे, वह फिर तुरंत ही वहाँ से वो अक्का के लिए निकल गए। वे ठीक समय पर आकर पहुँचे, जबकि वो द्वार बंद ही हो रहा था, शहर का द्वार। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से समय पर पहुंचने के कारण वो द्वार में प्रवेश कर पाए। अब एक रिवाज है पूर्व के लोगों के मध्य कि जब कुछ बहुत बहुत महत्वपूर्ण घटित होता है तो वो उस रात सोते नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहावला के स्वर्गारोहण को देखिए, जब बहावला गुजरे तो मित्र उस रात को नहीं सोते। वे उनकी याद में जगते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। वही चीज़ अब्दुल बहा के समय पर भी लागू है, उनके स्वर्गारोहण के समय। अब नबील ने मेरे पिता से कहा कि आज रात हम नहीं सोएंगे, हमें नहीं सोना चाहिए, हमें जगना होगा। वह नबील ऐसा व्यक्ति था जो बहुत चाय पिया करते थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा, तुम चाय बनाना व मैं कविताएं लिखूंगा। इस पूरे प्रकरण पर जो हमने देखा, वह तो उस रात नबील ने ये सारी कहानी कविता के रूप में लिखी। आप जानते हैं, नबील के अधिकतर
जो टिप्पणियाँ थी, जो नबील प्रभुधर्म के इतिहासकार थे, उनकी कई सारी टिप्पणियाँ कविता के रूप में हैं। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि डॉन ब्रेकर्स का जो प्रथम भाग जिसे शोगी अफेंदी ने हमारे लिए संपादित किया वह उसी तरह का है जैसे नबील ने लिखा था। इसे शोगी अफेंदी द्वारा संपादित किया गया। इनमें से कुछ किया व इसके अलावा जो बाकी के उनके संस्मरण हैं व टिप्पणियाँ हैं जो बहावला के इतिहास से संबंधित हैं व जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं, ऐसे भी कुछ इस तरह के हैं। तो उस रात उन्होंने ये लिखा, जो भी कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी। व सवेरे इन दोनों ने ये कविता बहावला को भेजी। नबील की कविता को उन्होंने बहावला के लिए प्रस्तुत किया व इन्होंने उस समय के रिवाज के अनुसार, जो रिवाज था कि अनुयायी बहावला के लिए उपहार भेजा करते थे, ठीक वैसे जैसे कि आप अब मिठाई का डब्बा दिया करते हैं। उन दिनों बहुत प्रचलित चीज़ थी चीनी, शंकु, शुगर कोन। आपने नहीं देखा होगा कि चीनी शंकु कैसी दिखती है। उन दिनों शक्कर शंकु के आकार में बनाई जाती थी, कोन के आकार में, बड़ी शंकु के आकार में। वो फिर उसे तोड़ते थे आपकी चाय और अन्य चीज़ों के इस्तेमाल के लिए, उसको तोड़ के मिलाया जाता था। तो उन्होंने ऐसे ही 2 शंकु बहावला के लिए उपहार स्वरूप भेजे। बहावला ने पाती लिखी, लेकिन ये पाती हमारे पास उपलब्ध नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि ये नबील की चीज़ें थी, हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। और इस पाती में बहावला उनकी तीर्थ यात्रा को स्वीकार करते हैं। उस समय जब सारा स्वर्गिक जमघट अपने स्वामी के राज सिंहासन की परिक्रमा कर रहा था, वह इनमें से प्रत्येक को एक नया नाम देते हैं और उनमें इनका तीर्थ यात्रा भी स्वीकार करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, आप जाके ये कहानी बताने मत लगना, क्योंकि ये अवश्य रूप से परिवर्तित होगी। मैंने लोगों को ऐसा कहते सुना है, क्योंकि शोगी अफेंदी कुछ तीर्थयात्रियों को कथा सुनाते व वे तीर्थयात्री आकर उस कथा को श्रोताओं को इस तरह बताते, और फिर मैंने स्वयं सुना है कि कुछ अन्य लोग इस कथा को सुनाते हैं और फिर आप कहोगे आपने कैसे सुनी, तो उसने 2 या 3 चरण अलग सुनी है, जिसका अर्थ था कि वो इतना बदल गया कि उसमें केवल संभाल थी, वह समानता से मिलता जुलता था उससे जो मैं आपको बता रहा था। तो हम यहाँ हैं। आपने मुझसे कथा कहने को कहा व अब मैं महसूस करता हूँ कि बेहतर है कि हम कुछ इन प्रश्नों पर कार्य करें जो यहाँ नहीं हैं। या आप क्या चाहेंगे कि मैं क्या करूं? क्या किसी के पास अभी कोई प्रश्न है? जी। ओ, ईश्वर का भय। तो अब आप सब भयभीत होने वाले हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ ये अच्छा बिंदु है। दरअसल किसी ने ये प्रश्न पूछा था। आप जानते हैं, बहावला ने अपनी कई पातियों में उल्लेख किया है कि ईश्वर का भय वह है जिसे हम सबको महसूस करना है। वो कहते हैं न कि जब तक आपके पास वो ईश्वर का भय है, आपके हृदय में आप विकास कर सकते हैं। आप चयनिका में पढ़ सकते हैं, मेरे पास यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है, बल्कि यदि हमारे पास अभी चयनिका होती तो हम उसमें आपके लिए ढूंढ सकते थे, वह पढ़ सकते थे इन गद्यांशों को। लेकिन गैरहाल आप बाद में पढ़ सकते हैं किसी भी चरण में। और वो कहते हैं ये वो तरीका है जिसमें
मनुष्य विकास कर सकता है आध्यात्मिक रूप से। अब हमें ये याद रहना चाहिए कि ईश्वर का भय, ईश्वर प्रेमपूर्ण है, ईश्वर न्यायपूर्ण है, ईश्वर कृपाओं से परिपूर्ण है। तो हम कैसे उससे भय करें? सबसे पहले आप मुझे ये बताने दीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर के पास कृपा है, न्याय है। आप जानते हैं कि ये ईश्वर की कृपा से है कि हम अस्तित्व में आए हैं, न कि उसके न्याय से। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है याद रखने के लिए। ये ईश्वर के न्याय के कारण नहीं है कि मनुष्य की रचना हुई है, वह ये ईश्वर के न्याय के कारण नहीं है कि दिव्य प्रकटीकरण भेजे गए हैं। ये ईश्वर की कृपा के द्वारा है। अब बहावला ने उल्लेख किया है कि यदि कभी ईश्वर का न्याय अस्तित्व में आए तो पूरी सृष्टि अस्तित्वहीन हो जाएगी। आपने देखा। अब मैं आपको समझाऊंगा। आप जानते हैं, यदि आपके पास आपकी जेब में कुछ रुपए हैं व आप यदि एक दुकान पर जाओगे तो ये केवल न्याय है कि दुकानदार आपको कुछ ऐसा दे जो आपके रुपयों के बराबर हो, उसकी कीमत का हो। ये न्याय है। आप उसे रुपए देते हो व वो आपको सामान देता है। ये न्याय है। लेकिन आप तब क्या करोगे यदि आप ऐसी दुकान पर जाओ व आपके पास बिल्कुल रुपए ही ना हो, लेकिन वो दुकानदार आपको बहुत सी चीजें दे दे? तो ये न्याय नहीं है, ये कृपा है। अब बहावला कहते हैं कि खुद को देखो व ये देखो कि तुम क्या हो। वो कहते हैं कि तुम मुट्ठी भर मिट्टी के समान हो। तुम मिट्टी से बने हो। वह मिट्टी महत्वहीन है। सबसे महत्वहीन चीज जो है वो मिट्टी है, जिसे आप इस सृष्टि में ढूंढ सकते हो। ये निम्नतम साम्राज्य का है। तुम मिट्टी से बने हो। वो कहते हैं कि देखो खुद को, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, वो वस्तु दी है सृष्टि की, वो है आत्मा। लेकिन तुम्हारे पास खुद का कुछ नहीं था। तो आपने देखा, सृष्टि अस्तित्व में आती है ईश्वर की कृपा के पवित्रतम रूप में। यदि ये उसके न्याय के द्वारा होता तो हम किसी भी लायक नहीं थे कि हमें आत्मा दी जाए, क्योंकि हम तो सिर्फ मिट्टी थे। तो आपने देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो उन्होंने बताया। तो ईश्वर की कृपाएं विकास व उत्थान का कारण है आध्यात्मिक रूप में। यदि कभी न्याय अस्तित्व में आ जाए, जैसे कि वो कहते हैं सृष्टि अस्तित्व में नहीं रहेगी, रह ही नहीं सकेगी, विघटित हो जाएगी, तुरंत समाप्त हो जाएगी। अब ईश्वर इसलिए अपनी सृष्टि के द्वारा वो अपनी कृपाएं लाए हैं हमारे लिए। वो मैंने कल बताया था कि कैसे ईश्वर की क्षमा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जीवन में, न कि इस जीवन में बल्कि अगले जीवन में भी। वो है कि उसकी क्षमा द्वारा सभी लोग विकास करेंगे। सभी लोगों में हर व्यक्ति विकास करेगा ईश्वर के आध्यात्मिक लोक में। हम अनंत शाप में विश्वास नहीं रखते। प्रत्येक आत्मा विकास करेगी, वे भी जिनका भयंकर जीवन यहाँ था। कौन जानता है कि ईश्वर कैसा व्यवहार करेगा उनसे? हमें नहीं पता। हम यहाँ तय नहीं कर सकते। वो ये कहें कि व्यक्ति का ऐसा होगा या वैसा होगा, किसे पता। बहावला बताते हैं इसे कि उनका एक महानतम शत्रु जो ईरान का राजदूत
तुर्की में था, जो बहावला का बहुत बड़ा शत्रु था, जिसने इतना कुछ किया उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। बहावला कहते हैं कि ईश्वर उन्हें क्षमा कर सकते हैं क्योंकि उनके एक रिश्तेदार अनुयायी हैं। आप देखिए, किसे पता ईश्वर कैसे कार्य करता है, कि इसकी कोई सीमा नहीं है ईश्वर के प्रेम व दया व क्षमा की। लेकिन अब चलिए हम भय का परीक्षण करते हैं। भय हम तक तब आता है जब हम स्थिति का सामना नहीं कर पाते। तो क्या ये सही नहीं है? अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। तो कहिए कि आप अपने कार्यालय में कार्य कर रहे हो, या आप विद्यालय में छात्र हो। यदि आप विद्यार्थी हो व आपने अपना कार्य नहीं किया है विद्यालय का, तो जब परीक्षा का दिन आएगा तो उस दिन आप भय से भर जाओगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षक आता है आपको डराता है, लेकिन आप अपने आप ही भयभीत हो अपनी अपर्याप्तता से, कि आपने वो नहीं किया जो आपको करना था। यदि आपका बॉस या वो जो आपसे ऊंचा है या जिसके लिए भी आप कार्य करते हो आपसे कुछ करने को कहे व आप उसे नहीं करते, तो आप भय से भर उठते हो। इस तरह का भय आता है हम तक, वह ये इसलिए है कि हम अपर्याप्त हैं, हमने अपना कार्य नहीं किया है। तो अब चलिए हम खुद को अगले जीवन की ओर प्रत्यक्ष रूप से होने की स्थिति में रखते हैं। ईश्वर के साथ या ये जो भी है, अवश्य ही हम ईश्वर के सार को नहीं देखेंगे, लेकिन क्या शायद हम ईश्वरीय अवतार के लिए, बहावला के लिए कह सकते हैं कि हमारा आमना सामना होगा उनसे। अब मेरे पास दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो मैं संतुष्ट हूँ कि सब कुछ जो उन्होंने मुझसे करने को कहा है वो मैंने किया है, वह पूर्णता के साथ, तो फिर मुझे कोई भय नहीं है। सही है ना? फिर आमना सामना होगा अगर मेरा बहावला से, तो मुझे कोई भय नहीं है। अब ये उत्तर है इसका। या यदि मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं बहुत भयभीत हो जाऊंगा। और एक और विकल्प है कि यदि मैं भयभीत नहीं हूं, तो हो सकता है कि मैं इसलिए भयभीत नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये चीजें नहीं होंगी अगली दुनिया में। शायद बहावला के चेहरे से मेरा आमना सामना ही ना हो, या हो सकता है कि वो मुझसे ना ही पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ये सत्य नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें हर चीज का हिसाब देना होगा। आप देखो, बहावला उल्लेख करते हैं कि प्रतिदिन का अपना लेखा जोखा रखो, इससे पहले कि तुम्हें ईश्वर के समक्ष अपना लेखा जोखा देना पड़े। तो भय इसलिए नहीं आता कि ईश्वर एक डरावना आकार है कि आप उससे भयभीत हो, लेकिन हम भय महसूस होता है हमें क्योंकि हम अपूर्ण हैं। हम अपनी खुद की कमजोरियों को देखते हैं, व फिर एक बार जब हम वास्तव में सामना करेंगे उनका, तब सच में एहसास होगा कि अब मेरा उनका सामना करने का समय आ गया है। ईश्वर का भय जन्म लेता है व्यक्ति के हृदय में। तब ये है सच में ईश्वर का भय। ये इसलिए है कि हम अपनी कमजोरियों के प्रति सचेत हैं, व फिर जब आपको एहसास होता है कि आपको क्या करना था। मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बार ऐसा अनुभव हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आपको भी बताता हूँ। आप जानते हैं ये कैसा है। हर बार जब हमारे पास जीवन में कोई संकट आता है, व्यक्तिगत समस्या या कोई भी समस्या, वह हम तुरंत ईश्वर की ओर मुड़ते हैं व उससे प्रार्थना करते हैं
जैसे ही कोई समस्या आती है, आप कैसे प्रार्थना की पुस्तक लेकर प्रार्थना करने लगते हो, बैठते हो और प्रार्थना पे प्रार्थना और प्रार्थनाएं करते ही रहते हो। ईश्वर के सिवा कठिनाइयों को दूर करने वाला व अन्य प्रार्थनाएं जिनसे हम परिचित हैं। तो खैर एक दिन मैं भी वही कर रहा था। वह अचानक ही, मैं आपको कहूँ सच में, वह अचानक ही मैंने बहावला को देखा, मानो ठीक वैसे ही जैसे वो मेरे आंखों के सामने आ गए हों, वो मुझसे कुछ कह रहे हों। वह आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा, बहुत स्पष्ट रूप से, और मुझे बिल्कुल स्पष्ट पता लग गया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहा उन्होंने मुझे। हर बार जब तुम्हें कोई समस्या होती है तो तुम मेरे पास आते हो, लेकिन क्या तुम कभी एक बार भी मेरे पास आए? व क्या तुमने मुझसे कहा कि कृपया मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके धर्म का शिक्षण करूं, मेरी मदद कीजिए कि मैं आपके धर्म की सेवा करूं? मैं इस इंतजार में हूं कि मैं आपके लिए कुछ करूं। नहीं, तुम मेरे पास केवल तब आते हो जब तुम्हें कोई समस्या होती है। शर्म। अब मैंने सच में प्रार्थना करना तब बंद कर दिया। मैंने बंद कर दिया। वह ये एक बिजली कड़कने के समान मेरे समक्ष ये दृश्य आया मेरे तक। अब आप देखिए, ये इस प्रकार है। वह ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आपका एक बहुत ही अच्छा मित्र है, आपका बहुत ही एक अच्छा व प्रभावशाली मित्र है, आपका घनिष्ठतम मित्र है, जिसके लिए आप अपना जीवन तक देने को तैयार हो। और वो किसी दूसरे देश में रहता है और वो आपको लिखता है, वह कहता है, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वहाँ रहकर कुछ करो। मैं तुम्हारे देश नहीं आ सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस दुकान जाओ और वहाँ से ये सामान खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो। तो आप क्या करोगे? जैसे ही जब आपको अनुयायी दिखेंगे, आप तुरंत जाकर उसके लिए खरीद लोगे। वो कहता है कि केवल तुम हो जो मेरे लिए ये कर सकते हो, जाओ और मेरे लिए ले आओ। लेकिन क्या होगा यदि मैं ऐसा ना करूं? तो मैं ऐसा आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, मैं अगले दिन नहीं करूंगा, उसके अगले दिन, उसके अगले महीने, उससे भी अगले महीने, अगले साल मैं कभी नहीं जाकर अपने मित्र के लिए वो लाऊंगा जो मेरा मित्र चाहता है कि मैं उसके लिए लाऊं। लेकिन हर बार जब मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं उसके पास जाऊं व उससे ये उम्मीद करते हुए जाऊं कि तुरंत ही वो उसका उत्तर दे देगा। तो अब देखिए, ये ठीक वही स्थिति है। तो वास्तव में जब हम सोचते हैं कि हम पाते हैं कि हमारे पास कितना कुछ बाकी है करने को, वह ये जीवन कितना छोटा है, कितना कुछ बचा है बहावला के लिए जो हमें करना बाकी रह गया। इसमें उन्होंने हमसे अपने धर्म का शिक्षण करने को कहा है। अब यही है जो मैंने कहा कि ये शर्म है मुझ पर, और ये था मेरे लिए उत्तर। मैं नहीं करता, तो बल्कि उसके विपरीत अपनी सारी समस्याओं के लिए मैं उनके पास पहुंच जाता। और फिर जब फिर वास्तविक समय आता है, तब बहावला आपके पास आते हैं। वह कहते हैं कि तुमने क्या किया अपने जीवन में, चलो उसका परीक्षण करते हैं। क्या मिला है तुम्हें? तुम्हारे पूरे जीवन का परिणाम क्या है? क्या करा है तुमने? ये है जहाँ भय आता है, क्योंकि व्यक्ति योग्य नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि एक चीज है जिसे हमें याद रखना चाहिए। फिर याद रखिए ईश्वर की क्षमाशीलता को भी। यदि एक बार आप
उससे भय करने लगेंगे वह सर्वोत्तम है, तो फिर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति वह भय करने लगेगा, वह भय कि उसने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखें अपने स्वामी के प्रेम व कृपाओं को। आप जानिए कि हमारा जीवन इस ग्लास के समान है, पानी के ग्लास के समान है, इस पानी के ग्लास के समान है। हर सेवा, प्रत्येक सेवा जो हम करते हैं हर दिन, वो पानी या जल की एक बूंद के समान है जो आप अपने इस जीवन के ग्लास में डालते हो। वह अपने जीवन के अंतिम समय में जो कुछ भी जो आपके पास है वो आपके जीवन का परिणाम है। ये है जो आपने प्रदर्शित किया है, जो आपके पास है। ये है जो आप अपने साथ लेकर जाओगे अगले जीवन में। हमने पहले ही दिन इसकी बात भी की थी, याद है आपको? हमने कहा था कि हम केवल अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वह हमारे सारे कर्म इस जल के समान पूर्ण है जो आप अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हो। हमने पहले ही दिन इसकी बात की थी कि हमने कहा था कि हम केवल अच्छी चीज़ों को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। वह हमारे सारे कर्म इस जल के समान पूर्ण है जो आप अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हो, बूंद दर बूंद। हम आज सेवा दे रहे हैं, हम कल सेवा देंगे, वह ये सब इकट्ठा होता जाता है ग्लास में। लेकिन थोड़ी बहुत भी गंदगी, अपवित्रता, तब ये पूरे ग्लास को मिलावटी कर देती है। हल्का सा भी स्वार्थ, हल्का सा भी महत्वाकांक्षा, ये वो चीज़ें हैं जो सच में हमारी प्रभु धर्म की सेवाओं को नष्ट कर देती है। हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने बहुत अधिक सेवा दी हो इस जीवन में। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत सेवाएं दी हैं, बहुत ही उच्च पैमाने पर, लेकिन अंत में उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसने सारा नाश कर दिया, सबका नाश कर दिया। वह तो इस कप का पानी पवित्र होने की बजाय मिलावटी हो गया। लेकिन एक उपचार है जो हमारे पास फिर भी बाकी है। वह ये बहुत ही उत्तम उपचार है। आपने केमिस्ट्री, जो रसायन विज्ञान है, उसमें सुना होगा कि यदि आपके पास उदाहरण के लिए कुछ रंगीन या गंदा आपके पास है मिक्सचर, तो आप केवल एक बूंद डालते हो उस रसायन का और फिर वो उसे पवित्र कर देता है, तुरंत ही उसको शुद्ध कर देता है। वह यही चीज़ हमारे लिए भी यहाँ उपयुक्त है, हमारे कर्मों के लिए, हमारे जीवन में। हम भी हमारे कर्मों व कार्यों को साफ कर सकते हैं दासत्व से, सेवक बनकर, सच में निस्वार्थ होकर। वो इस रसायन के समान है जो सब कुछ को पवित्र कर देगा। जो कुछ भी आपने गलत किया है, जो कुछ भी मिलावटी हो गया है, वह ईश्वर फिर तुम तक आएंगे बहुत विशाल मात्रा में। इसलिए बहावला कहते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेवा का जीवन जिया है, वह जिन्होंने अंत में, ठीक अंतिम समय में जब वो जाने वाले हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं जो उसके पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। उसकी सभी सेवाएं चली जाएंगी। वह कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत ही बेकार जीवन जिया और ठीक अपने जाने के समय पर केवल एक कर्म, एक कार्य से, केवल एक ऐसा कार्य कर, ठीक उस रसायन के समान जो हम इस जल में डाल सकते हैं, वो पूरी तरह से सोख लेगा उन सभी गलत चीज़ों को जो उसने की है।
वह ये इसलिए है कि वो कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि उसका अपना अंत कैसा होगा। वह ये कि हमें खुद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा अंत पवित्र कर्म व पवित्र सोच के साथ हो, व पवित्र कार्यों के साथ हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रभु धर्म की सेवा करना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रभु धर्म की सेवा पवित्र मंशा से करना। आप जानते हैं कि यदि मैं प्रभु धर्म की गलत मंशा से सेवा करूं, वह हो सकता है कि ऐसे लोग भी हों, मैं नहीं जानता, मेरा तात्पर्य है तब जब कोई खुद की ओर देखता है तब व्यक्ति का इससे सामना होता है। लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ समय से सेवा कर रहा हो, वह कुछ हद तक गलत मंशा से। यदि आप प्रभु धर्म की सेवा इसलिए करते हो कि मैं इस कार्य उस कार्य की जिम्मेवारी मुझे मिले, या मैं जिम्मेवार बनूं, या कि फिर लोग मेरी ओर ध्यान देने लगें, या फिर इसलिए कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति बनूंगा, खैर तो ये सच में बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक है। मैंने बताया कि इस जीवन में कुछ नहीं है बजाय दासत्व के स्थान के हमारे लिए। वह दासत्व वो है जो बहावला कहते हैं कि उनके प्रियजनों की राह की धूल बन जाना। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, वह उस समय मेरे पिता कैद में थे, और मुझे याद है कि हम साल में एक बार जाया करते थे। बहुत बहुत एक दूरस्थ एक गांव था जहां हम जाया करते थे। कितने ही पहाड़ों के पीछे छिपा हुआ था वो स्थान, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे। यहाँ ये जो पहाड़ हैं उनसे भी ऊंचे, करीब इन पहाड़ों जैसे। हम शायद 3 दिनों तक गधे पर सवारी करके जाते ताकि हम उस गांव तक पहुंचे। वह करीब करीब वो पूरा गांव बहाई था, लेकिन बहुत छोटा था, शायद करीब 20 लोगों का। ये वही गांव है कि 1955 में जब उत्पीड़न की लहर आई ईरान के बहाइयों के विरुद्ध, जिसे हॉर्मुज़ा कहते हैं, 7 लोग शहीद हुए। खैर, हम साल में एक बार उस गांव में जाया करते थे, कम से कम मेरे पिता तो जाया ही करते थे। वह जब मैं युवा हुआ तब मैं भी उनके साथ जाता था, सिर्फ इन अनुयायियों से मिलने के लिए जो इतने पिछड़े थे। वह इनमें से अधिकतर अनुयायी अनपढ़ थे, पढ़ लिख नहीं सकते थे। वह बहुत ही सुंदर लोग थे, ये बहुत ही विनम्र, बहुत ही सुंदर, बहावला के प्रेम से परिपूर्ण थे, लेकिन उनके पास कोई शिक्षा नहीं थी। वह उस वर्ष मेरे पिता कैद में थे प्रभु धर्म के कारण। वह उन्होंने मुझे एक संदेश भिजवाया कि अब तुम जाओ, खुद से जाओ वहाँ पर। अब उस समय मैं केवल प्रथम वर्ष विश्वविद्यालय का छात्र था। वह आपको पता है ये कैसे हुआ करता था कि जब आप विश्वविद्यालय पहुँचते हो, आप बहुत महत्वपूर्ण महसूस करने लगते हो खुद को, वह बाकी सब जवान होने के नाते। उन्होंने कहा कि अब एक शर्त है, जब तुम वहाँ जाओ तो तुम्हें बिल्कुल भी खुद को उनसे ऊंचा नहीं मानना है, क्योंकि तुम पढ़ लिख सकते हो तो तुम खुद को ऊंचा मत समझना। तुम्हें कभी उनके साथ अनादरपूर्ण रूप से पेश नहीं आना है। उस उच्च भावना की लहर से उन्होंने मुझे काफ़ी सूचनाएं इस बारे में दी कि हमें खुद को धूल के समान मानना चाहिए इन ईश्वर के प्रियजनों की राह की। उन्होंने कहा यदि तुम ऐसा कर सको तो जाना आगे। वह मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत बेशुमार अनुभव है हमारे लिए कि हम विनम्र हों एक दूसरे के समक्ष, क्योंकि मैंने कल बताया था कि हर एक अपने साथ बहावला का एक चिन्ह लिए है। वह ये कि जब आप उस चेहरे को देखते हो तो आपको बहावला का चिन्ह देखना चाहिए उसमें, क्योंकि मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में जो है वो ये है कि मैं बहावला से संबंधित हूँ खुद से।
मैं इससे अधिक नहीं कह सकता कुछ भी। मैं नहीं कह सकता कि मैं वास्तव में कि मैं एक बहाई हूँ। ये भी है जहाँ भी भय आता है अंदर। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बहाई हूँ, सच में, वास्तव में। लेकिन मैं उनसे नाम से जुड़ा हूँ। वो काफ़ी है मेरे लिए। बस वो काफ़ी है कि मैं चेहरों को देखे अनुयायियों के, व फिर उनसे प्रेम करे बहावला के कारण। वह मित्रों, जब उनके पास ये श्रद्धा होगी प्रभु धर्म के प्रति, वो प्रभु धर्म की फिर सेवा करेंगे सिर्फ सही मंशा से, तब महान शक्तियाँ आएंगी हम पर। लेकिन यदि हम गलत मंशा से प्रभु धर्म की सेवा करेंगे तो पता नहीं, मैं नहीं जानता, तो ये सच में लेकिन स्वीकार्य नहीं है। बहावला बताते हैं कि 2 चीज़ें हैं जो बहुत प्रिय हैं ईश्वर को। एक तो है शहीद का रक्त, खून शहीदों का। अब शहीद का रक्त तो क्यों है ऐसा कि शहीद का रक्त ईश्वर को प्रिय है? वो इसलिए है कि आप जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य यहाँ ये है कि हम इस संसार से अनासक्त हो जाएं व ईश्वर के निकट होते जाएं। ये है जीवन का उद्देश्य। लेकिन ईश्वर ने हमें बाधाएं दी हैं। बाधाएं हैं, कई बाधाएं हैं जिन्हें हमें पार करनी है। ईश्वर व मनुष्य के बीच की बाधाएं हैं, उसकी आसक्ति। बहावला कहते हैं कि 3 प्रकार की आसक्तियां हैं। उनमें से एक है इस संसार से आसक्ति। हमने इस बारे में बात की थी थोड़ी बहुत कल। संसार की चीज़ों के प्रति आसक्ति, ये एक बाधा है। यदि आप इस बाधा को हटा सकते हो तो 2 और बाधाएं हैं फिर पार करने के लिए। दूसरी बाधा है अगले संसार से आसक्ति, अगले संसार के पुरस्कार से आसक्ति। ये बहुत ही गहरा विषय है जब आप इसके बारे में सोचते हो तो। हम बहावला की इस मंशा से सेवा नहीं करें कि अगले संसार में मेरा स्थान अच्छा हो जाएगा। हम ईश्वर की सेवा करते हैं इसलिए नहीं कि हम पुरस्कृत होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हम क्यों ईश्वर की फिर सेवा करते हैं? बहावला हमारी दैनिक प्रार्थनाओं में बताते हैं। हम उसे प्रतिदिन पढ़ते हैं। दोपहर की प्रार्थना, मुझे अंग्रेजी में नहीं पता, अरबी से जब उसका अनुवाद करते हो तो होता है कि मैं साक्षी देता हूँ हे मेरे ईश्वर कि तुझे जानने व तेरी आराधना करने हेतु तूने मुझे उत्पन्न किया है। ये है रचना का उद्देश्य। ईश्वर ने हमें और किसी चीज़ के लिए उत्पन्न नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हम उसे जानें और उसकी आराधना करें। क्या आपको याद है कि जब हम आत्मा के विषय पर भी बात कर रहे थे तो मैंने बताया कि जीवन का उद्देश्य हमारी आत्मा के लिए है कि वो फल उत्पन्न करे, संतान उत्पन्न करे। वह एकमात्र तरीका कि वो ऐसा कर सके वो ये है कि वो एक अन्य बल की ओर उन्मुख हो, कि जीवन का उद्देश्य है कि हम बहावला की ओर उन्मुख हो, कि हम उनसे प्रेम करें व उनकी आराधना करें, व इसके परिणाम स्वरूप आस्था की चेतना फिर उत्पन्न होगी हमारे भीतर। तो आपने देखा कि हम ईश्वर की सभी शिक्षाएं नहीं अमल में लाते कि अगले जीवन में हम बहुत उच्च व्यक्ति बने, महान स्थान प्राप्त करें। हालांकि ऐसा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये खुद से होगा, स्वतः होगा। लेकिन इसके प्रति आसक्त होना गलत है। प्रभु धर्म की सेवा करने के लिए ये कारण नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि कितना नाजुक भाग है ये। वह एक अन्य बाधा जो बहावला कहते हैं, जिसे जॉन ने यहाँ इंगित भी किया था, वो है नाम के साम्राज्य। वह नाम के साम्राज्य के प्रति आसक्ति, अपनी खुद की पूर्णताओं से आसक्ति व उपलब्धियों से आसक्ति। आप अपने ज्ञान से आसक्त होते हो। आप खुद को पसंद करते हो क्योंकि आप ज्ञानवान व्यक्ति हो। आपको पसंद है कि आपकी प्रशंसा होती है क्योंकि आप ज्ञानवान व्यक्ति हो। ये नाम के साम्राज्य से आसक्ति है। आपको पसंद है कि आपकी उन अन्य कार्यों के लिए प्रशंसा हो जो आप करते हो। ये एक अन्य प्रकार की बाधा है। अब
जब इन बाधाओं को दूर किया जाएगा तो आपके समक्ष शहीद होगा, एक शहीद खड़ा होगा, क्योंकि शहीद वो व्यक्ति है जो 100% 100% अनासक्त हो जाता है। जब वो कहता है कि मैं अपना जीवन देता हूँ, तो उसने क्या किया होता है, तो वो 100% अनासक्त हो चुका होता है। हम में से कोई उस बिंदु तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि आप उस परीक्षा के विशेष बिंदु तक नहीं आ जाते। जब आपकी परीक्षा होती है, उस घड़ी, उस क्षण, यदि आप ऐसा कहो, व उस बिंदु पर पहुंचो, व तब निर्णय करो, व कहो कि मैं अपना जीवन दूंगा, मैं तैयार हूं, जीवन ही दूंगा, तो आप 100% अनासक्त हो। वह ये है जो ईश्वर पसंद करता है, बाकी किसी भी चीज से अधिक, क्योंकि ये 100% 100% है, ये पूर्ण अनासक्ति है। वह इसलिए बहावला कहते हैं कि शहीद का रक्त सर्वाधिक कीमती वस्तु है ईश्वर की निगाह में, क्योंकि आपने अपना सब ईश्वर की राह में दे दिया है। वह अन्य चीज जो ईश्वर को परम प्रिय है वो है आंसू, अश्रु, जो ईश्वर के भय से निकले हैं। आंसू जो ईश्वर के भय से निकलते हैं। वह फिर बहावला इस पाती में कहते हैं कि हमें नहीं चाहते कि लोग अपनी जान दें, हम नहीं चाहते कि लोग अपना जीवन त्याग करें। दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को अपना जीवन न देना पड़े। वो कहते हैं कि हमने इस युग में इसे बदल दिया है। हमने शहीद के रक्त को शिक्षण से बदल दिया है, श्रम से व शिक्षक के कार्यों से बदल दिया है। प्रभु धर्म का शिक्षण करना ईश्वर की नज़र में सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य, सभी कार्यों में से सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य है। एकमात्र कार्य यही है जो सर्वाधिक प्रशंसनीय है, ना कि प्रशंसनीय कार्यों में ये एक है। ये ही केवल एक प्रशंसनीय कार्य है। सर्वाधिक प्रशंसनीय कार्य यही है शिक्षण करना। क्योंकि हमने शिक्षण पर काफ़ी चर्चा भी की थी। कल याद है कि मैंने कहा था कि शिक्षण का उद्देश्य केवल हमारी संख्याओं को बढ़ाना नहीं है, मुख्य उद्देश्य ये नहीं है, बल्कि ये है कि एक आत्मा को उसके ईश्वर तक लाना। वह हमने इस बारे में बात की थी, आपको याद है, आकर्षण का बल व उससे संबंधित बाकी सबकी हमने कल बात की थी। आप लोगों को पेय की आदत है, मेरा तात्पर्य है कॉफ़ी पीने की। नहीं, आप लोग पीजिए। खैर, ये किताब ईकान में नहीं है, ये एक दूसरी पाती में है जिसे वे उद्धृत करते हैं। प्रकरण भेड़िए के पुत्र के नाम वह उद्धृत करते हैं। वो कहते हैं कि वो ईश्वर के भय की बात करते हैं, वह धर्म की महत्ता बताते हैं। धर्म देखिए, वो कहते हैं कि जब आपको ईश्वर की दी गई शिक्षा का अनुपालन करना होता है तो सबके पास नहीं होता है। ये बहुत मुश्किल है उस शब्द का अनुवाद करना। शर्मिंदगी जिसे आप कहते हो, शर्म मूल भाषा से, इसका मतलब है कि ऐसे भी मनुष्य हैं, लेकिन बहावला कहते हैं बहुत अधिक नहीं है, कम है ऐसे लोग जिनके पास ये शर्म का बोध होता है, उन्हें शर्मिंदगी होती है। जब भी वो कुछ गलत करते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें तुरंत ही ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है और वो फिर वैसा नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि कम ही है ऐसे लोग। वह इसलिए वो कहते हैं कि ईश्वर के कानून हमें दिए गए हैं कि हम उनका अनुपालन करें। वह इसलिए कि हम यहाँ अनुपालन करने को लाना है, ईश्वर के नियमों का अनुपालन। वह इसलिए कि हमें ये भय हो कहना ऐसा है। वह मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ अपने दैनिक जीवन से। ये कहना ठीक ऐसा ही है कि मानो जैसे कुछ नागरिक हैं जो अपने बीच पुलिस के बिना रह सकते हों, लेकिन ऐसे बहुत थोड़े ही लोग होंगे जो शांति व तसल्ली से रह सकते हैं साथ साथ।
नगर में बिना किसी पुलिस के, लेकिन हमें पुलिस की आवश्यकता होगी। ये है जो बहावला कहते हैं। वो कहते हैं हमें पुलिस चाहिए ही, तो भी हमें पुलिस चाहिए ही, हमें एक एजेंसी चाहिए ही होगी जिससे मनुष्य खुद को अनुशासित करे। ये तात्पर्य उस विशेष चीज़ से जिसका आपने उल्लेख किया लेखों में। खैर, अब शायद अब हम यहाँ रुकते हैं व हम थोड़ा इन प्रश्नों की ओर देखते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो है प्रश्नों का उत्तर नहीं देना, उन्हें छोड़ देना। तो आपको मुझे बाध्य करना होगा कि मैं आपके लिए ऐसा करूं। वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में हमारे पास इतना है करने को, वह समय बहुत कम है। प्रत्येक समुदाय में, जैसे कि मैं कल कह रहा था, विश्व के सभी समुदायों में समय बहुत कम है। वह ये अवसर जो हमारे पास अभी है दृढ़ीकरण व शिक्षण के लिए, क्योंकि दृढ़ीकरण को वास्तव में शिक्षण का फल देना चाहिए। वह समय आएगा जब हमारे पास ये अवसर नहीं रहेगा, लेकिन अभी चुनौतियां बस आई ही हैं। वह यदि हम नहीं करेंगे, यदि हम उठ खड़े नहीं होंगे उस शिक्षण के आह्वान के प्रति उत्तर में, ये सभी प्रश्न उचित हैं, वह हमें सीखना चाहिए। लेकिन मेरा तात्पर्य है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे जीवन में है कि हम प्रतिदिन सोचें कि क्या मैं शिक्षण कर रहा हूँ। वह वापस मैं आपके लिए स्पष्ट करना चाहता था कि शिक्षण का तात्पर्य ये नहीं है कि हर दिन आपको जाना है वह वास्तव में किसी से बात करनी है। हालांकि ये करने को बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इससे तात्पर्य ये है कि प्रत्येक दिन आपको कुछ करना है शिक्षण के लिए। हो सकता है कि आप एक व्यक्ति के लिए कुछ कर रहे हो सकता है कि आप अपने जीवन में 2 व्यक्तियों के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन ये कि आप कुछ कर रहे हो हर समय प्रभु धर्म के शिक्षण के लिए, क्योंकि ये अवसर फिर वापस नहीं आएगा। वह ईश्वर हो सकता है कि इसे किसी और को दे दे करने को हमारे स्थान पर। विश्व की अवस्था बहुत ही तेजी से, तीव्रता से बढ़ रही है इस सब के अंत की ओर। आराम वो सब शांति जो अभी भी हमारे लिए थोड़ी बहुत बाकी है विश्व में, ये सब अंत की ओर बढ़ रहा है। ये सारी स्थितियाँ नाटकीय रूप से बदलेंगी और फिर हम पाएंगे कि अवसर खो गया है, लेकिन अवश्य ही ईश्वर ने हमें चुना है। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि ईश्वर ने हमें चुना है। 6,000 मिलियन दुनिया की आबादी के बीच वह हमसे कहा है, बहावला के समान, उस मित्र के समान जो उस दूरस्थ देश में है, वह हमसे कुछ करने की ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तुम वहीं पर हो, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। वह ये भावना हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। लेकिन हम चुने हुए हैं वास्तव में ईश्वर द्वारा उसके कार्य को करने के लिए। वह ये बहुत महान 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 सौभाग्य है। मैं बस ये कहना चाहता था। मुझे एक कहानी याद हो आई, फारसी की एक कहानी जो इंगित करेगी कि कितना हमें धन्यवाद, आभार, कृतज्ञ होना होगा कि हम चुने गए हैं इस महान जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। ये कहानी है एक माँ की जिसके 3 पुत्र थे। क्या आप जानते हैं ये इस कहानी को? वो जानना चाहती थी कि इन तीनों में से कौन सा लायक है उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो वो उनकी परीक्षा लेना चाहती थी और उनमें से किसी एक को चुनना चाहती थी। तो उसने उनको आमंत्रित किया, सभी अपने पुत्रों को अलग अलग घरों में जो रह रहे थे उनमें से प्रत्येक को सब अपना अपना जीवन अलग अलग घरों में व्यतीत कर रहे थे। वो माँ अकेले रह रही थी। वह माँ ने एक पुत्र को पहले आमंत्रित किया कि वो आए और उसके पास रुके रात में। उसने बहुत ही एक ठंडी रात को चुना जिसमें बर्फ गिर रही थी, ठीक अलास्का की तरह। पूरी जगह पर बर्फ ही बर्फ थी। उस रात उसने अपने पुत्र के लिए भोजन भी पकाया। उसने उसमें जानकर काफ़ी अधिक नमक मिला दिया।
बहुत नमक डाला व उसने सभी नलों में, सभी जगह पर पानी जहाँ जहाँ था उसने पूरा पानी समाप्त कर दिया। घर में किसी भी नल में पानी नहीं था, तो घर में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। तो उन्होंने अपना भोजन खाया, माँ बेटे ने, वह सोने के लिए चल दिए। आधी रात को जब बेटा गहरी नींद में सो रहा था इस छोटे से गर्म कमरे में, तो उसने अपने बेटे को जगाया व कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम जाकर मेरे लिए पानी लाओगे? ओ, तो बेटा उठा। उसने कहा, क्या सच में प्यास लगी है? और वो नल पर गया उठकर और पानी लेने के लिए। वह वहाँ देखा कि पानी तो है ही नहीं, तो वापस लौट कर आ गया। बोला, माँ कोई पानी नहीं है, वह शायद सुबह तक रुक जाओ। तो माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ठीक है ठीक है। फिर तो दूसरे पुत्र को उसने ठीक वैसे ही आमंत्रित किया। तो जब माँ उठी वह उसने कहा कि देखो मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दोगे? तो पुत्र उठा व कहा, क्यों नहीं माँ, क्या तुम्हें सच में बहुत प्यास लगी है? तो वो गया, वह देखा कोई पानी नहीं है और वापस लौट आया। वह बोला, कुछ नहीं है माँ, सो जाओ। लेकिन फिर कुछ देर बाद उस बेटे को खुद को प्यास लगने लग गई और फिर वो उठ गया, क्योंकि उसे खुद को प्यास लग रही थी। तो वो बाहर भी गया, ठंड में पानी भी ढूंढा उसने इतनी ठंड में, और कुएं पर जब उसे पानी मिला तो पानी पिया उसने। और फिर जब उसकी प्यास तृप्त हो गई, उसको याद आया, अरे मेरी माँ को भी प्यास लगी थी, कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए भी थोड़ा पानी ले जाता हूँ। तो वो जल लाया, लेकिन वो गलत मंशा से लाया। आप जान गए मेरा क्या तात्पर्य है। पहली दफा जब माँ को प्यास लगी थी तो वो बाहर नहीं निकला, लेकिन जब उसे खुद को प्यास लगी तो सारी विपत्तियों से गुजरते हुए वो जाके बाहर ठंड में जल लेकर आता है, खुद भी पीता है क्योंकि उसे प्यास लगती है, और फिर अपनी माँ को देता है। तो आपने देखा कैसी गलत मंशा है ये। वह फिर निश्चय ही आप जानते हैं कि तीसरे बेटे ने क्या किया। आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे ही माँ ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, वो बाहर निकला, उसने देखा कि कोई जल नहीं है। उसने कहा, ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, वह आपके लिए थोड़ा जल लेकर आता हूँ। वह जब वो वापस आया, उसने जल अपनी माँ को दे दिया। अब वो चुना गया उसकी माँ के द्वारा, वो उत्तराधिकारी बनने के लिए चुना गया, क्योंकि उसने सही मंशा से सेवा की। वह ये ठीक हमारे साथ है। अब हम सच में चुने गए हैं वास्तव में, वह जब हम सही मंशा से कार्य करते हैं। लेकिन फिर समय आएगा जब हम लालायित होंगे प्रभु धर्म की सेवा करने को, बड़ी संख्याओं में प्रभु धर्म में प्रवेश कराने को, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही हुआ था ईरान में भी। अब ईरान में अनुयायी लालायित है कुछ करने को, लेकिन वो नहीं कर सकते, द्वार बंद कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, वह फिर हम ब्रेक के लिए चलेंगे। कहा जाता था कि एक व्यक्ति था ईरान में, अक्सर किसानों को जाना होता था, क्योंकि सामान्यतः बिखेरने के लिए जाना होता था ज़मीन पर, उनको पशुओं को खाना देने के लिए, चारा डालने के लिए। वह एक व्यक्ति गया, वह एक बहुत लंबे वृक्ष पर चढ़ा। वह जब वो उस लंबे वृक्ष के सबसे ऊपर वाली चोटी पर चढ़ गया तो उसका पैर थोड़ा सा फिसल गया और वो नीचे गिर गया बहुत ऊंचाई से। वो उसे पता था कि अब वो मरेगा ही मरेगा, उसमें कोई प्रश्न नहीं था कि वो बच जाए, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से गिर रहा था नीचे। अचानक उस क्षण निराश होकर एक अंश में ही जैसे ही ये घटित हुआ, पल भर में वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया। वह बोला, यदि आप मुझे बचा लेते हो हे मेरे ईश्वर, तो मैं आपको अपने सारे पशु दे दूंगा, जो भी मेरे पास है वह बस वही था उसका। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जो कुछ मेरा है वो सब आपको दे दूंगा, आप कृपया बस मुझे एक बार बचा लो। वह ईश्वर ने उसकी सुन ली। वह कहा, ठीक है चलो अब इसकी परीक्षा ही ले लेते हैं। ईश्वर सदैव हमारी परीक्षा लेते हैं। वो बजाय इसके कि जमीन पर गिरे, वो दूसरी शाखा पर गिर पड़ा।
वो बहुत मुश्किलों से वो खुद को संभाल पाया। पर जैसे उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि अभी भी वो खतरे में तो है, लेकिन पहले जितना खतरनाक नहीं है, और नीचे गिरा तो वो मरेगा नहीं। तो वो प्रार्थना करता है, वो कहता है, पिछली बार जब मैं पेड़ की सबसे ऊंचाई से गिरा था तो मैंने कहा था कि अपने सारे पशु दे दूंगा आपको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा कि मैं अपने सारे पशु आपको दे दूं ईश्वर। सच में, वास्तव में मैं सोचता हूँ कि आधे पशु आपके लिए ठीक है। वह आखिरकार मेरी तो पत्नी भी है, परिवार है, बच्चे हैं। आप क्या करोगे पशुओं का? खैर, मैं आधे रख लेता हूँ, आधे आपके लिए। आप मुझे बस बचा लो, मैं आधे रख लूँगा, वह आपको बाकी आधे दे दूँगा। तो ईश्वर ने कहा, ठीक है, हम उसे थोड़ा और नीचे उतार देते हैं। तो इस बार जब वो नीचे गिरा, वह एक और अन्य शाखा नीचे गिरा, तो बिल्कुल भी उसके जितना ऊंचा नहीं था, पिछली बार जितना। लेकिन फिर भी उसने देखा कि अभी भी यदि वो नीचे गिरा तो शायद चोट लग सकती है। तो उसने कहा, ईश्वर, मैं बहुत भावुक हो रहा था। मैं सोचता हूँ कि ये पूरी तरह से एक अनुचित स्थिति है। मेरा तात्पर्य है कि आप क्या करोगे? मेरे पास तो बीवी है, बच्चे हैं, व मैंने इतना जीवन लगाया है इन पशुपालन में। अब आधा आपको देना, वास्तव में आप क्या करोगे आधे पशुओं का? ये सच में अनुचित रहेगा। मैं सच में कहीं और खो ही गया था जब मैं उस ऊंचाई पर था। मैं आपके साथ एक सौदा करता हूँ, उसने कहा। मैं सारे पशु रख लेता हूँ, वह आप सारा दूध व मलाई रख लेना। तो ईश्वर ने कहा, ठीक है। पर उन्होंने उसे नीचे जमीन पर उतार दिया। पर जब वो जमीन पर गिरा, उसने स्वयं से कहा, क्या दूध और क्या मक्खन! अरे नहीं ईश्वर, आपको नहीं चाहिए ये सब। सच में ये सब एक असामान्य उत्तेजना थी मेरी। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, मैंने ये कहानी कही। अब इस समय मानव जाति के इतिहास में हम धरती पर हैं, हमारे पग धरती पर हैं, वह हम सुरक्षित हैं। लेकिन वो समय भी आएगा, मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि हम ऊंचाई पर होंगे उसी की तरह। वह तब हम अपना सब कुछ दे देने को तैयार हो जाएंगे। और फिर हो सकता है वैसे ना हो, ऐसा ही ईरान में हुआ, क्योंकि विश्व की स्थिति वास्तव में नाटकीय रूप से बदलेगी। हमने बात करी कि विश्व की स्थिति बिगड़ेगी इस रफ्तार से अब कि ये बहावला ने जो पूर्वभाषित किया, मानव जाति के अंग कंपित हो उठेंगे। शोगी अफेंदी उल्लेख करते हैं कि शहर जल उठेंगे, धरती का वातावरण दूषित हो उठेगा। व उन्होंने कहा, ये केवल साथ चलने वाले या फिर अग्रदूत होंगे उस महान आपदा के जिससे मानव जाति को गुजरना होगा। उन्होंने लिखा है, इसे तो ये सच में हमारा कार्य व सौभाग्य है अब कि उठें व सेवा करें हम प्रभु धर्म की। वो उसकी सहायता के प्रति आश्वासित रहे कि उसकी सहायता मिलेगी हमें यदि हमारी मंशा सही है। खैर, मैं महसूस करता हूँ अब आप थक गए होंगे व हम बाहर जा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। वह एक कप चाय पी जाए और फिर लौटते हैं, लेकिन इस बार मैं निश्चय ही सभी प्रश्नों पर ही कार्य करूँगा। मेरे पास सारे यहाँ हैं।